कर्नाटक में बीजेपी की हार पक्की हो गई है और कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद में ऐसी ऐसी पार्टी के अंदर बगावत हुई है कि सबसे बड़े नेता, पार्टी के सर्वे सर्वा येदियुरप्पा, वो छोड़ करके बाहर निकल गए और ऐसा छोड़ करके बाहर निकले कि होटल तक बाहर चले गए और होटल में जाकर के अकेले बैठ करके खाना खाया और उन्होंने यह तक कह दिया है येदियुरप्पा ने कि कर्नाटक को गुजरात समझने की जो गलती कर रहे हैं यह बहुत भारी पड़ेगी और पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो सकता है। बीजेपी का इसी तरह से सफाया हुआ था जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एक बार फिर से 40% का आरोप लगा है। और दूसरी बड़ी गलती बीजेपी ने यह कर दी है, उम्मीदवारों की लिस्ट, जिन उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के हंगामा मच रहा था, वो उम्मीदवारों की लिस्ट आखिरी में बिल्कुल तय की गई और मैंने कई बार आपको खबरें दिखाई कि कैसे कांग्रेस के 166 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी थी, बीजेपी की शून्य थी। और अब खबर जो है निकल करके सामने, जनसत्ता की खबर देखिए आप। कर्नाटक चुनाव जब उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीएस येदियुरप्पा, ऐसे तो हार पक्की है, दिल्ली में खाना खाने गए, दिल्ली में अकेले खाना खाने गए। अब मैं आपको पूरी खबर जो है विस्तार से आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल क्या है, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी का एक सिस्टम होता है। पार्टी का सिस्टम यह है कि पार्टी एक सीट के ऊपर 3 उम्मीदवार उतारती है, 3 उम्मीदवारों का चयन करती है और ऐसे ही हर सीट के ऊपर जो है वो उम्मीदवार चुने जाते हैं और उन उम्मीदवारों को फिर आगे दिल्ली भेजा जाता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार ये चेहरा देखिए आप, बीएल संतोष, आरएसएस के नेता बीएल संतोष ने एक सर्वे करवाया और येदियुरप्पा की माने तो ये सर्वे उन्होंने ऐसे इसमें गैर राजनीतिक अपने चाटुकार डाल दिए जो केवल और केवल एक सीट के ऊपर एक ही नाम आगे भेजा गया और इस सर्वे के ऊपर, इस सीट के ऊपर, ये जो सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार है, इस पर मोहर लगाई नरेंद्र मोदी ने अपनी। और येदियुरप्पा ने जब वो लिस्ट को देखा तो येदियुरप्पा ने देखा कि इस बार तो सत्यानाश तय है, सत्यानाश तय है, क्योंकि यहां पर तो जो लिस्ट में नाम है वो नाम जीतने वाले है ही नहीं। ये येदियुरप्पा ने कहा। मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कह रहा हूं, जो खबर की बात है वो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। इसके बाद येदियुरप्पा बोले कि अगर पार्टी को ऐसे ही हारना है तो इस हार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं फिर ऐसे हार में शामिल नहीं होना चाहता हूं। और उसके बाद में उठे, खड़े हुए, निकले और अकेले दिल्ली के अंदर जाकर के एक होटल में बैठ गए और वहां पर खाना खाने लगे, अकेले बैठ करके। येदियुरप्पा ने एक बात और कही है। येदियुरप्पा ने कहा है कि जिस तरह से यहां पर टिकटों का बंटवारा हुआ है और जिस तरह से जगदीश शेट्टार को भी बाहर जाना पड़ा, ऐसे नेताओं को जो निकाला गया, इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और पार्टी का सफाया हो सकता है। ये अंदर की बातें जो बाहर निकल करके आई हैं और बीजेपी के नेता जो है वो ये खुद मान रहे हैं। येदियुरप्पा एक वो नेता है, आप उनके कद को ऐसे नापिए कि येदियुरप्पा वो नेता है जिन्होंने पहली बार कर्नाटक के अंदर कमल खिलाया था, पहली बार कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार बनवाई थी। और अब की बार उन्होंने जब वो राजनीतिक संन्यास का ऐलान किया, उसके बाद में उनके बेटे को टिकट दी गई। और येदियुरप्पा के कद को आप ऐसे भी मानिए कि अमित शाह जब पहुंचे थे कर्नाटक के अंदर तो येदियुरप्पा की बजाय उनके बेटे से गुलदस्ता पकड़वाया गया। क्यों? क्योंकि येदियुरप्पा को खुश करना चाहते थे। बाप बेटे की बात है और देखिए, जब बेटे को आगे बढ़ाया जाएगा पार्टी के अंदर, उसको तवज्जो दी जाएगी तो जाहिर सी बात है एक बाप को अच्छा लगेगा। और यही बात जो है वो अमित शाह समझते थे और इसीलिए अमित शाह ने पहला गुलदस्ता येदियुरप्पा के हाथ से नहीं, रोक करके कहा कि पहले बेटे विजेंद्र के हाथ से पकड़ाओ। और पहले येदियुरप्पा के बेटे ने गुलदस्ता दिया, बाद में येदियुरप्पा ने गुलदस्ता दिया। येदियुरप्पा को मनाने की, येदियुरप्पा को शांत करने की, येदियुरप्पा को खुश करने की सारी कोशिशें हुई, लेकिन आखिरकार बगावत बीजेपी के अंदर रुक नहीं रही है। जगदीश शेट्टार निकल गए, लक्ष्मण सावदी निकल गए और कई सारे जो है वो पूर्व सांसद, एमएलए वो निकल गए। तो किस तरह से चीजें बदल रही है कर्नाटक के अंदर, ये देखने वाली बात है। और कर्नाटक में जो है येदियुरप्पा साफ तौर पर कह रहे हैं
कि जो तरीका यहां पर अपनाया गया है, जो गुजरात बनाने की कर्नाटक को कोशिश हो रही है, यह बहुत भारी पड़ेगी। अब दो चीजों को आप समझिए, दो बातें ये हैं। अब होगा क्या, जो सबसे बड़ा सवाल है, उसमें दो बातें होंगी। येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से सारी बात कह दी और येदियुरप्पा ने एक तरह से आप ये मान करके चलिए कि पार्टी में होते हुए भी अपने आप को अलग थलग कर लिया चुनाव से पूरी तरह से। अब होगा ये कि या तो पार्टी जो है वो येदियुरप्पा के सामने सरेंडर कर देगी और या येदियुरप्पा का कद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये लेकिन होगा कब? ये होगा चुनाव के बाद। अगर यहां पर बीजेपी अपने आप को जिता करके लेकर के जाती है, क्योंकि 52 चेहरे ऐसे 50 से ज्यादा चेहरे ऐसे हैं जो नए चेहरे उतारे गए। अब अगर ये चेहरे जीत करके आ गए तो बीजेपी जीत जाएगी, और अगर बीजेपी जीत गई तो येदियुरप्पा का दी एंड, येदियुरप्पा का अडवाणी जो है वो बना दिया जाएगा। जैसे अडवाणी साहब जो है आज केवल और केवल फोटो के काम आते हैं, फोटो खिंचवाने के काम आते हैं, बस उतना भर है, वैसे येदियुरप्पा को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा। और अगर यहां पर बीजेपी का वही हाल हो गया जो येदियुरप्पा कह रहे हैं कि 40-50 सीटों पर पार्टी सिमट करके रह जाएगी, तो फिर मान करके चलिए कि मोदी और अमित शाह को येदियुरप्पा के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे होगा, लेकिन 2024 के लिए मान जाइए। हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मनवाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ऐसी चलती है। भले ही आप कहें कि देखिए प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या बोल रहे हो आप, लेकिन राजनीति ऐसे ही है। और अगर आप मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं तो आप देखिए ये के ईश्वरप्पा, क्या हुआ इनका? के ईश्वरप्पा से खुद मोदी को फोन करना पड़ा। मोदी ने के ईश्वरप्पा को फोन किया और फोन करके मनाया, कहा कि बहुत अच्छा लगा, ये हुआ वो हुआ। ऐसी ही राजनीति चलती है साहब। और जो आपके और हमारे सामने जो बात आई है वो तो वो बातें आई जो आई हैं, जो बातें उन्होंने चाहा होगा कि हाँ ये बातें चली जाएं बाहर, क्योंकि ये बातें जो हैं वो जाहिर सी बात है कोई और फोन लेके तो घर पे था नहीं कोई और, उनके ही तरफ से जो है के ईश्वरप्पा की तरफ से ही उनके ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो पोस्ट किया गया। उससे पहले क्या क्या मनाया गया होगा, क्या क्या माना गया होगा। के ईश्वरप्पा के बेटे को शिवमोगा से टिकट जो है वो नहीं देने का ऐलान हुआ था, और इस बात से इससे पहले ही उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। पूर्व मंत्री है, बहुत कद्दावर नेता है। और उसके बाद में जब उनके बेटे को टिकट भी काट दिया गया तो जबरदस्त नाराजगी थी, ऐसी भारी भरकम नाराजगी थी कि बीजेपी को नेताओं को ऊपर मोदी को फीडबैक देना पड़ा कि आप बोलिए इनको, क्योंकि करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं, 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर ईश्वरप्पा का प्रभाव है। तो सोचिए ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ हो रहा है। और इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि येदियुरप्पा का एक प्लान था। येदियुरप्पा का प्लान था कि कैसे हम जो है वो जेडीएस के गढ़ में, ओल्ड मैसूर के अंदर हम हार जाएं और कांग्रेस जीत जाए, क्योंकि उनकी वो रणनीति थी कि अगर हम हारेंगे जेडीएस जीतेगा तो जेडीएस के फिर जितने विधायक रहेंगे उनको सबको लेकर के आ जाएंगे, दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अब येदियुरप्पा कह रहे कि नहीं साहब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं चला खाना खाने, तुम्हें जैसे मर्जी करना हो करो। और उनके साथ ना कोई गया, अकेले बैठ करके वो खाना खाए। ये जो है कर्नाटक के अंदर हो रहा है। अब मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री जाएंगे कर्नाटक के अंदर और गुजरात से लोग जाएंगे, गुजरात से आरएसएस का कैडर जाएगा, तो जब उनको पता चलेगा कि ये साहब यहाँ पर तो इतना भयंकर रायता फैला हुआ है, कैसे संभालेंगे? चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, क्योंकि अंदर से एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।